पाठ 2 परीक्षा कहानी। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में जानेंगे। हिंदी के महान कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही गांव में हुआ। उनका असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही की। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी त्याग दी और अपने को पूरी तरह लेखन कार्य में समर्पित किया। 8 अक्टूबर 1936 को इस महान साहित्यकार का देहांत हुआ। प्रेमचंद्र की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया। उनकी रचनाओं का मूल विषय हैं किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि। प्रेमचंद्र का साहित्य मूलतः समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हैं। वो अपने समय की सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद्र की भाषा सरल, सहज, मुहावरेदार और पात्रानुकूल है। परीक्षा कहानी प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने अफसर या अधिकारी के चयन में विद्वता के अतिरिक्त दया, परोपकार की भावना, कर्तव्य परायणता जैसे सद्गुणों पर अधिक बल दिया है। सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से महान नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम भावना ही उसे महान बनाते हैं। प्रेमचंद्र की ये बहुचर्चित कहानी इसी विचारधारा से संतुष्ट हैं। परीक्षा कहानी में उन्होंने लालची, मौकापरस्त, स्वार्थी, ढोंगी लोगों का पर्दाफाश करते हुए यह कहा है कि निस्वार्थ तथा सेवा भाव से काम करने वाले व्यक्ति जीवन के हर परीक्षा में अवश्य सफल होते हैं। परीक्षा कहानी। जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह काफ़ी बूढ़े हो गए थे, तब उन्होंने महाराज से विनती की कि अब वह कुछ दिन परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं। दूसरी, अब उनकी उम्र ढल गई है, राजकार्य संभालने की शक्ति नहीं रही है। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगी और सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। पहले उन्होंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो उन्होंने यह शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यक है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर उन्हें हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। हृष्ट पुष्ट मतलब स्वस्थ होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी और जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खड़े उतरेंगे वही इस पद के लायक होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दी। उच्च पद और किसी प्रकार की कैद नहीं। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए देवगढ़ चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से। कोई नए फैशन का प्रेमी था और कोई सादगी पर मिटता हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। सभी उम्मीदवार अपने आप को सबसे काबिल दिखाने के लिए तरह तरह के अभिनय कर रहे थे। सुबह 1:30 तक सोने वाले जल्दी उठकर बगीचे में टहलते और उषा के दर्शन करते थे।
हुक्का पीने वाले किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते थे। नौकर चाकर को अपने से छोटा समझने वाले उनसे सम्मानपूर्वक बातें करते थे। नास्तिक वाले धर्मनिष्ठा बनने का और किताबों से घृणा करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ अध्ययन करने का अभिनय कर रहे थे। जिससे बात करे वो नम्रता के पुजारी और सदाचार का देवता मालूम होता था। लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। जोहरी का अर्थ होता है चीज़ के गुण दोष आदि को अच्छी तरह जानने एवं समझने वाला व्यक्ति, जो सरदार सुजान सिंह के बारे में कहा गया है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह भी तो एक विद्या है, इसे भी आजमाया जाए। पक्का निश्चय हुआ, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। देवगढ़ रियासत में यह खेल बिल्कुल निराला था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है। लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से छलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नजर न आता था। वह गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंड लिए उधर से गुजर रहे थे। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उनको देखा, मगर देखकर भी अनदेखा कर दिया। उनमें सहानुभूति का नाम न था। स्वार्थ और मंद था। प्रेम भाव उनके मन में कहीं दिखाई न दिया। लेकिन उन खिलाड़ियों के झुंड में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था कि अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह ठिठक गया मतलब रुक जाना। ठिठक गया एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है रुक जाना। किसान को देखते ही वह समझ गया। उसने हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का आदमी सामने खड़ा है। डरकर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़े देर से फंसे हुए हो। तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर जाती है। किसान गाड़ी पर जाकर बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वो घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला। उसकी हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया। उबार लेना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बचा लेना, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं यह सुजान सिंह तो नहीं?
आवाज़ मिलती जुलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद वह उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में पेटने से मोती मिलता है। पेटना मतलब पानी के तह में नीचे तक जाना, जिसका अर्थ है परिश्रम जो करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। निधन महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग थे। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी की उम्मीदवारों के समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस विरासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं और जो हैं वे कृति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या। अर्थात दीवान पद के लिए उम्मीदवार का नाम आगे आते ही उस पद के बाकी उम्मीदवारों की उम्मीदें में पानी फिर गई। यानी वहाँ मौजूद हर व्यक्ति की नज़र पंडित जानकीनाथ पर थी, पर लोगों का नज़रिया अलग अलग था। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी कभी गरीबों को नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी न हटेगा। अर्थात पंडित जानकीनाथ ने खेल के दौरान चोट लगने के पश्चात भी निस्वार्थ भाव से किसान की मदद की। दया के भाव के साथ साथ उनमें साहस, आत्मबल और उदारता का वास था। सरदार सुजान सिंह ने उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर उन्हें दीवान का पद सौंप दिया। इस तरह दीवान सुजान सिंह ने देवगढ़ रियासत के लिए नए दीवान के रूप में पंडित जानकीनाथ को चुना। इस तरह परीक्षा कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ तथा सेवा भाव से काम करने वाले व्यक्ति जीवन में सफल होते हैं।